यह कहानी है शिरडी के साईं बाबा की। यह बात तब की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उनसे प्रतिदिन मिलने आते थे। इन लोगों में से एक ब्राह्मण ऐसा था जो बाबा के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अक्सर उसका नंबर रात को ही आता था, इसलिए वह सिर्फ रात का ही खाना खा पाता था। बाबा को उस पर दया आ गई, इसलिए एक दिन बाबा ने उससे कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं वहाँ आ जाऊँगा जहाँ तुम रहते हो। यह जानकर वह खुश हो गया कि बाबा उसके घर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन वह खाने की थाली सजाकर बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो आए नहीं, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा। बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुम ही मुझे नहीं पहचान पाए और ऊपर से मुझे डंडे से भी मारा। इतना कहकर बाबा ने अपनी पीठ उसे दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। ब्राह्मण आश्चर्य से बाबा को देखकर रोने लगा और साईं बाबा से माफी मांगने लगा। बाबा, मुझ अज्ञानी को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं बाबा से मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बाबा ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर थाली सजाकर वह बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वह किसी कुत्ते के अपने द्वार पर आने की बाट जो रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंदा और कुछ दिनों से शायद नहाया नहीं था, जिसके शरीर से अत्यंत बदबू आ रही थी, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उससे खाना मांगने लगा, पर ब्राह्मण ने उसे खाना देने से मना कर दिया और वहां से जाने को कहा। भिखारी थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और फिर चला गया। एक और दिन खत्म हुआ। ब्राह्मण फिर से बाबा के दरबार में पहुंचा और बोला, इस बार भी आप नहीं आए, आपको दूसरा कोई काम होगा। बाबा बोले, मैं आया था और तुमसे खुद भोजन भी मांगा था, लेकिन तुमने मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे समझ आया कि वह भिखारी के रूप में बाबा ही थे। अपनी मूर्खता पर अब वह फूट फूट कर रोने लगा और एक बार फिर अपने घर आने को कहा। बाबा ने इस बार मना कर दिया और बोले, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आऊँगा तो तुम फिर से मुझे कुत्ते में या भिखारी में ढूंढोगे और मैं नहीं मिलूँगा। तुम बस इतना समझ लो कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर जीव में, हर फल में, फूल में, हर जानवर में, हर इंसान में मैं मौजूद हूँ। तुम बस इतना जान लो कि जब भी जो भी ज़रूरतमंद नज़र आए, उसकी सच्चे मन से मदद कर दो। बस इतना ही काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। इतना कहकर साईं बाबा ने ब्राह्मण को जाने को कह दिया और ब्राह्मण भी खुशी खुशी घर लौट आया।